हुकूमत ने बजट का ऐलान कर दिया और जैसे तवक्को की जा रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के जो मुतालबात हैं उसके मुताबिक हमें एक ऐसा टैक्स का टारगेट रखना है जो होशरुबा किस्म का हो, जिससे ये उम्मीद बन जाए कि पाकिस्तान में एकदम से टैक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा होना मुमकिन है? ये हम बजट की तफसीलात में जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा। हुकूमत ने जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है वो है 5,555 अरब रुपये आइंदा माली साल के लिए, जबकि रवां साल का जो रिवाइज टारगेट है वो 4,150 पे डाला गया है और वो नंबर अनरियलिस्टिक है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी तक की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी बेसिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है हम 3900 से 4000 बिलियन के दरमियान में, 3900 से 4000 अरब के दरमियान में कहीं पे जाके एंड करेंगे फिस्कल ईयर। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में अगर बहुत ही लोग आगे अप्लाई करने तो हो सकता है हम 4000 क्रॉस कर जाए, नहीं तो 4000 क्रॉस करना मुश्किल होगा। उसके ऊपर हम ग्रोथ डाल रहे हैं और 5,555 अरब पे जा रहे हैं। मैसिवली हमने सेल्स टैक्स की जो इम्पोजिशन है उसको ब्रॉड बेस किया। कुछ 600 अरब हम तवक्को रखते हैं कि अगले साल हमें इजाफी मिलेंगे सेल्स टैक्स की मद में। तकरीबन हम 250 अरब इजाफी तवक्को रखते हैं कि हमें मिलेंगे इनकम टैक्स की डायरेक्ट टैक्सेस की मद में, और इसी तरीके से 250 अरब इजाफी हम तवक्को रखते हैं कि हमें मिलेंगे कस्टम्स ड्यूटी की मद में इजाफी आइंदा माली साल के अंदर। ये रियलिस्टिक एजम्पशंस नहीं है। एक ऐसे वक्त के अंदर जब आपकी इकॉनमी को आपने स्लो डाउन कर दिया, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन है और फिजिकल डेफिसिट है वो इतना बढ़ गया है कि आपके पास गुंजाइश ही नहीं है इकॉनमी को चलाने के लिए। इकॉनमी आपकी स्लो डाउन हो गई है, नई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो उसके अंदर आप टैक्स रेवेन्यू ये ले नहीं पाएंगे। जो नंबर्स ऐलान किए हैं इन्होंने बजट के अंदर और जो नंबर्स बजट टेबल के अंदर लिखे हुए हैं उसके अंदर इंटरेस्टिंगली एक अंग्रेज़ी वाला इनका बजट इन ब्रीफ का डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, और जो स्पीचेस के अंदर ये दावे करते रहे और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती रही हैं, अगर मैं उन दोनों को सामने रखूं तो इसके अंदर जो नंबर छपा हुआ है जीडीपी ग्रोथ का और इन्फ्लेशन का, दैट सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये इन्हीं का टेबल है बजट डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। आइंदा माली साल के लिए जो 2019-20 के लिए जीडीपी की फोरकास्ट इस बजट पेपर्स के अंदर इन्होंने डाली है वो है 2.4%। इस साल की 3.3, उसके ऊपर प्रोजेक्शन दे रहे हैं 2.4%। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के तकरीबन बराबर ही हो जाएगी। इन्फ्लेशन की आइंदा साल की हमारी जो फोरकास्ट है वो है 11 to 13%, 11 से 13%। तो इसका मतलब ये है कि जितना अभी इंटरेस्ट रेट आपका पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का, ये आप मज़ीद बढ़ाएंगे, इसको भी कम नहीं कर सकेंगे आप। हम इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में अगले साल जो प्रोजेक्शन डाली है वो है 2,891 अरब रुपए की। अब अभी डाल चुके हैं ये 2,891। अगर पॉलिसी रेट हमने मज़ीद बढ़ाया तो ये मज़ीद ऊपर चली जाएगी। जो फिजिकल डेफिसिट इन्होंने हमें बताई है नंबर कैलकुलेट करके, वो बताया है 7.2%, और उसके ऊपर 3,100 अरब रुपया, 3,151 अरब रुपये इन्होंने नंबर बताया एब्सोल्यूट नंबर। लेकिन उसके ऊपर एजम्पशन ऐसी मज़े की डाली है जो अनरियलिस्टिक जितना आप उसको कह सकें। वो कह दी कि हमारे जो सूबे हैं वो 423 अरब का सरप्लस हमें बचा के देंगे। हम उनको जो पैसे देंगे सूबों को खर्च करने के लिए वो खर्च नहीं करेंगे, 423 अरब पे सरप्लस देंगे, तो ओवरऑल जो फिजिकल डेफिसिट है उससे कम हो जाएगा। अगर वो नहीं बचाएंगे तो ये फिजिकल डेफिसिट 3,574 अरब रुपये का होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 8 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी। ये बजट डॉक्यूमेंट के नंबर से ही मैं सारा कुछ आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो ये जम्पशन जो हैं ये रियलिस्टिक नहीं है। और दूसरा, जितने तरीके से इन्होंने एक्सपेंड किया है सेल्स टैक्स की बेस को, हर चीज़ के ऊपर हमने कहा सेल्स टैक्स लगा दो। ये जो 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हमारे होते थे हम इसको ज़ीरो रेटेड रखते थे, उस पर भी 17% लगा दो। हमने कहा कि ये 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ, इनके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगा दो, इसके ऊपर 2000 वाली उस पर भी लगा दो। चलो गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो लग्जरी आइटम की मद में आती हैं, कुछ जायज़ बनता है, इतने मुश्किल हालात हो तो आप उसके ऊपर एक्साइजेज वगैरह लगा दें ताकि इंपोर्ट का बर्डन भी आपका कम हो जाए। और दूसरा, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर आप इस कदर बेदर्दी के साथ टैक्स बेस को एक्सपेंड करेंगे, और वो इनकम ग्रुप्स जिसको हम कहते हैं कि पिछे हुए तबके हैं, उनके लिए इनकम थ्रेशोल्ड को आप नीचे ले आएंगे। हमने ये अब कर दिया जी, रिवाइज जो थ्रेशोल्ड है सैलरीड क्लास के लिए बजट के अंदर प्रपोज्ड है वो है 6 लाख रुपए। 12 लाख पिछले बजट में की गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उसको हाफ कर दिया गया, 6 लाख पे ले आए। लेकिन नॉन सैलरीड के लिए हमने उसको 4 लाख कर दिया कि वो 4 लाख के ऊपर जो आएगा वो बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड में आ जाएगा और उसके बाद उसको टैक्स देना शुरू करना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादती वाली मद है। और जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर एडहॉक है 10%, जो मौजूदा रेट ऑफ इन्फ्लेशन से अगर मुताबिकत रखें तो उसको ग्रॉस के ऊपर भी 10 देते तो आप काफ़ी मुनासिब होता, और वो सारे डिज़र्व करते थे। 21वें 22वें वाला जो है वो भी अगर पाकिस्तानी तनख्वाह के ऊपर ईमानदारी से ज़िंदा है तो उसको शायद
ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए। अगर ईमानदारी से ही ज़िंदा है तो उसके साथ ये कोई अच्छा काम नहीं किया आप लोगों ने कि 21-22 को निकाल दिया और बाकियों में कुछ में 5% है, कुछ में 10% है। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जी आज के बजट का।